कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। मनुष्य के जीवन की सफलता, सार्थकता मुझे ऐसे लगता है कि 3 शब्दों में छिपी हुई है। वो उद्योगी बने, वो योगी बने और वो उपयोगी बने। सबसे पहली बात यह है कि जब तक हम किसी न किसी प्रकार का उद्योग नहीं करते हैं, कर्म नहीं करते हैं, हम संसार के लिए और अपने लिए भी कुछ अर्जित नहीं कर सकते हैं। उद्योग हमने धन कमाने के लिए किया, कि ज्ञान कमाने के लिए किया, कि पुण्य कमाने के लिए किया, ये बात अलग है। लेकिन हमें कर्मशील बनना होगा, ये उसका मूल सूत्र है। ईशावास्य उपनिषद में कहा ऋषि ने कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतक समाह। मनुष्य को आजीवन कर्ममय होना चाहिए, रहना चाहिए। उद्योग के, कर्म के आधार से ही वह चाहे ज्ञान, चाहे धन, चाहे सत्ता, चाहे जो कुछ भी प्राप्त कर सकेगा। लेकिन यह सब अर्जन करते समय उसे अपने को योगी बनाए हुए रखना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि वह चाहे धन, ज्ञान, सत्ता, पुण्य अथवा कुछ भी अर्जन करता हो, अपने व्यक्तिगत जीवन को उसे संतुलित रखना आवश्यक है। भगवान ने भगवद गीता में संतुलित जीवन को ही योगमय जीवन कहा है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ऐसा कहकर के भगवान संतुलन की महत्ता बतलाते हैं और कहते भी हैं समत्वम योग उच्यते। संतुलन ही योग है। व्यक्तिगत संतुलन ये योग कहलाता है, सामाजिक संतुलन धर्म कहलाता है। योगी भव ऐसा कहते समय दोनों बातें ध्यान में लेनी चाहिए। व्यक्तिगत जीवन का संतुलन भी रखना चाहिए और सामाजिक संतुलन भी रखना चाहिए। उद्योग करने वाला अर्जन करता है, उद्योग करते समय योग का पालन करने वाला आनंदपूर्वक अर्जन करता है, लेकिन इतने में सार्थकता नहीं। सार्थकता तो तब है जब योगाभ्यास पूर्वक जो कुछ अर्जन किया है वह मैं परोपकार के लिए खर्च करता जाऊं। मैं लोगों के लिए उपयोगी कितना हूं, ऐसा प्रश्न व्यक्ति को स्वयं से पूछते रहना चाहिए। मैं बड़ा बन गया क्योंकि मैंने धन कमाया, मैं बड़ा बन गया क्योंकि मैंने ज्ञान कमाया, मैं बड़ा बन गया क्योंकि मैंने सत्ता प्राप्त की। ऐसा सोचने वाला गलत सोचता है। सत्ता से, ज्ञान से भी और धन से भी आदमी बड़ा नहीं होता। बड़ा वो होता है जिसने अपनी सत्ता का, अपने धन का और अपने ज्ञान का उपयोग लोगों के लिए होने दिया। हम कितने उपयोगी हैं, इसका विचार करते रहना चाहिए। यदि मैंने किसी का भी भला नहीं किया हो, यदि मैंने अपने धन को गरीबों की सेवा में नहीं लगाया हो, यदि मैंने अपने ज्ञान को अज्ञानी लोगों में नहीं बांटा हो, यदि मैंने सत्ता में आकर के उन लोगों की सेवा नहीं की हो जो सेवा से वंचित रह गए हैं, तो मेरा धन, मेरा ज्ञान और मेरी सत्ता का अर्जन करना व्यर्थ हुआ। मैं कितना उपयोगी हूँ, इसका विचार मुझे निरंतर करते रहना चाहिए। भगवान महादेव विषप्राशन के प्रसंग में भगवती पार्वती से कहते हैं एतावान्य प्रभोरर्थो यह दीन परिपालनम। बड़ों का बड़प्पन इसी में है कि वे छोटों को जीवन में ऊपर उठाते रहे। इसी का अर्थ है उपयोगी बने। मनुष्य का जीवन उपयोगी होगा तो ही लोगों का कल्याण होगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि उद्योग से वह शक्ति का अर्जन करें, योग से वह शक्ति को संतुलित रखें और उपयोग से वह उसका वितरण करें। तो अपने आप ही शक्ति का अर्जन, शक्ति का संतुलन और शक्ति का वितरण, इसके मार्ग से सारा समाज सुखी हो सकता है और हमारा जीवन भी सार्थक बन सकता है।
इस प्रकार के जीवन ही लोगों के लिए ऐतिहासिक संस्मरणात्मक जीवन बन जाते हैं। जितने भी महापुरुषों ने अपने जीवन में कार्य किया वो इसी दिशा में किया, क्यों न उसके कुछ अंश हमारे भी जीवन में आ जाए, आने चाहिए। इस प्रकार की प्रार्थना भगवान से करते हैं। धन्यवाद।